Okay, question 1, 4, 5, 8, 13, 14, 11. Minimum value of R2 plus 3 sec square theta plus 4 tan square theta. ऐसे क्वेश्चन लास्ट टाइम एक किए थे ना, और इसको तो आप इजीली एक सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो ना, इसमें भी डबल का जरूरत नहीं. तो दिस वन यू कैन राइट 2 sec square theta, you can write 1 plus tan square theta. तो इसमें मिलेगा 3 tan square theta, ये 4 tan square theta, तो 7 tan square theta. तो आपका 5 plus 7 tan square theta. तो tan square theta जब मिनिमम होगा, टोटल मिनिमम होगा. tan square theta का मिनिमम वैल्यू क्या है? What is the minimum value of tan square theta? हाँ, इसे तो बताया था लास्ट टाइम ना. tan square theta का मिनिमम वैल्यू क्या होगा? क्या सर? tan square theta का मिनिमम वैल्यू 0. 0. मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी. टेंस टू इंफिनिटी. तो इसलिए क्वेश्चन का मैक्सिमम कभी भी नहीं पूछता है. तो हाँ, ये जब 0 डालोगे तो आपको 5 हो मिलेगा गया. मिनिमम वैल्यू. तो 5 हो मिनिमम गया. वैल्यू हो गया. हाँ 5 हो गया ना. हाँ. Minimum value of tan square in a triangle ABC. Minimum value of tan square A by 2, tan square B by 2 plus tan square C by 2. Tan A by 2 minus tan B by 2 whole square greater than equal 0. Yes or no? हाँ सर. That implies इसका स्क्वायर करेंगे तो tan square A by 2 plus tan square B by 2 greater than equal to 2 times of tan A by 2 tan B by 2. हाँ. Similarly, tan square B by 2 plus tan square C by 2 more than equal to tan B by 2 tan C by 2. Similarly, tan square C by 2 plus tan square A by 2 also more than equal to 2 tan B by 2 tan C by 2 tan A by 2. If you added these three, तो आपको मिल जाएगा 2 times of tan square A by 2 tan square A by 2 डबल हुआ
tan square b by 2 भी डबल हुआ, tan square c by 2 भी डबल हुआ, greater than equal to 2 times of summation of tan a by 2 tan b by 2. इन ए ट्रायंगल समेशन ऑफ tan a by 2 tan b by 2 क्या होता है? इन ए ट्रायंगल ABC समेशन ऑफ tan a by 2 tan b by 2 कितना होता है? वन। सर One. प्रोडक्ट ऑफ, अच्छा नहीं, हाँ प्रोडक्ट, that वन means होता है, your वन होता है, question वन होता greater है। than equal to 1, तो मिनिमम वैल्यू क्या हो गया? 1। और ये भी याद रखो ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एक्चुअली यहाँ से मिला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू ऑलवेज ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ये कहीं पे भी यूज कर सकते हो। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 3 माइनस cos 7 थीटा क्या हुआ? हाँ तो -1 to 1 रहेगा ना उसका वैल्यू, उसके बाद प्लस किस 3 किसका वैल्यू? cos 7 हाँ? थीटा का -1 to 1 रहेगा। हाँ हाँ समझ कैसे? तो फिर क्या दिक्कत हुआ? पता नहीं, मैंने तब मेरे को समझ में नहीं आया, मेरे को लगा cos 7 थीटा, कुछ कंफ्यूज हो गया, समझ कीजिए। 7 थीटा हो 100 थीटा हो क्या फर्क पड़ता है? हाँ 100 थीटा फिर तो थीटा हो जाएगा ना, फिर तो एक एंगल होगा ना, यस सर। क्या एंगल से बाहर चला जाएगा? नहीं मिनिमम वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर थीटा प्लस cos रेज़ टू 4 थीटा, ऐसे टाइप क्वेश्चन किए थे ना? सर पता नहीं क्यों, मैं इसे देख के बोल रहा हूँ मैंने क्या किया था। हाँ सर किए थे ऐसे। ये मिनिमम 0 होगा आंसर। वो था cos स्क्वायर थीटा sin पावर 4 थीटा, इसमें cos स्क्वायर थीटा प्लस cos रेज़ टू 4 थीटा, तो ये ग्रेटर देन इक्वल 0, ये भी ग्रेटर देन इक्वल 0, सेम cos है ना, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल 0। साइन होगा तो फिर अलग होता है, हाँ मैंने इसको क्योंकि ये स्क्वायर जब की 0 होता है वो आइडेंटिटी किया, 0 नहीं होता। हाँ स्क्वायर की आइडेंटिटी में क्या आइडेंटिटी लगाया? मैंने उसको होल स्क्वायर बनाया, मैंने cos स्क्वायर थीटा प्लस cos पावर 4 थीटा को। तो मेरा रखोगे भी वही आएगा ना, क्या प्रॉब्लम? ये तो मिनिमम ऐसे ही वैल्यू दिखाई मेरा दे 0 रहा आ है। रहा था। हाँ तो 0 तो है ना, 8th का डी लिखा है आंसर। नहीं चेंज किया गया था ना, अच्छा बी हुआ है ना अभी। अच्छा, मैं नहीं जानता, मेरा 0 आ गया, ठीक है सर। हम्म। और पीरियड ऑफ साइन 3x/2, इसमें क्या प्रॉब्लम हुआ? ये किसका? तनिष का। तनिष क्या हुआ? सर सबका पीरियड मतलब इसका 2 पाई, इसका 2 पाई और इसका पाई रहेगा ना? ऐसे बताया था क्या? ऐसे हाँ ना बताया सर। था? हाँ ऐसे कब बताया था? साइन 3x/2 का पीरियड क्या होगा? फोर पाई बाय 3। 4 पाई बाय 3।
अच्छा हाँ हाँ अब x में मल्टीप्लाई हुआ है ना, हाँ x में सर, मल्टीप्लाई हाँ सर, डिवाइड होगा। हाँ हाँ वो नहीं देखा मैं। हाँ तो आ जाएगा सर, तो फिर सॉरी सर। क्या देख रहा था फिर? नहीं सर, मैंने वो 3x/2 को थीटा समझ लिया, वो 3/2 नहीं लिया, इसलिए नहीं। इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट सी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ sin a sin b। क्यों ये, क्यों डाउट है ये? हाँ, कुछ तो दिमाग लगाओ। राइट एंगल एट सी, तो ये थीटा होगा तो ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा। तो क्वेश्चन इज द sin a इंटू sin b। अच्छा तो sin b हो गया sin थीटा, sin a हो गया cos थीटा। हाँ तो sin थीटा cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है। हाँ, यस सर। इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? +1। 1 इंटू हाफ, हाफ। यस सर। बी। और पीरियड, ऐसा क्वेश्चन तो दिया था। सर कब? क्लास में? पीरियड ऑफ, हाँ क्लास में दिया था? हाँ, तो प्लीज एक और बार कीजिए ना। ये कितना दे रहा है? ये कितना होगा? वन प्लस टू प्लस थ्री अप टू 15 कितना होता है? 15 इंटू 8 होगा। 120 सर 120। 120 120 थीटा। आएगा सर। तो cos 120 थीटा का पीरियड क्या होगा? π/60। 2 पाई बाय 120 हाँ सर। तो कितना हुआ? π/60। 360 बाई 120, 3 डिग्री होगा। तो 3 डिग्री होगा तो पीरियड पूछा है, फंडामेंटल पीरियड नहीं पूछा है। फंडामेंटल पीरियड इज द तो 3 के सारे मल्टीपल्स। जितने हाँ सारे मल्टीप्लिकेशन, सब हो 6 जाए। होगा, 15 होगा, 27 होगा, 18 होगा, सब कुछ होगा। यस सर। हाँ डन। यस सर। कुछ सीरीज क्वेश्चन बताया था क्या? सर दो बताए तो थे, cos थीटा इंटू sin 2 थीटा वाला आइडेंटिटी यूज करके। हाँ सर, वो sin n थीटा, n-1 थीटा, फिर n-1 sin थीटा। बताया था हाँ y साइन, एंड sin थीटा। साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा प्लस बीटा, ऐसे बताया था। थीटा नहीं तो अल्फा सर में। वो 2 थीटा 4 थीटा के फॉर्म्स में बताया था आपने। अच्छा, वो अलग था। हाँ ये वाला नहीं बताया। ये नहीं बताया सर आपने। नहीं सर, ये नहीं बताया। इन टर्म्स होगा तो फर्स्ट टर्म में अल्फा प्लस 0 इंटू बीटा, सेकेंड टर्म में अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा। आपका एंगल सारे ने एपी में जा रहा है, जो आप ए प्लस डी, ए प्लस 2 डी, लाइक दैट एंगल सारे ने एपी है। तो nth टर्म होगा अल्फा प्लस n-1 इंटू बीटा। इसको आपको प्रूव करना है। साइन n बीटा बाय 2 अपॉन साइन बीटा बाय 2 इंटू साइन
2 alpha plus n minus 1 into beta whole divided by 2. ये प्रूव करो.
कुछ हुआ? सर ट्राई कर रहा हूँ एक मिनट। वो मैंने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला लगाया। किसमें? एंगल्स आर इन एपी, तो टोटल टर्म्स थोड़ी एपी होगा। टर्म्स क्यों एपी को होगा? साइन 30 साइन 60 का क्या डबल हो रहा है? मतलब साइन 60 हाँ साइन नहीं हो 30 का रहा, डबल हो तो ये लेफ्ट राइट वाला टर्म आ भी गया तो मुझे लगा हो जाएगा। 30 60 90 एपी होता है। नहीं। साइन 30 साइन 60 साइन 90 थोड़ी एपी होता है। हाँ हाँ, तो फिर ठीक है, बताता हूँ। LHS में 2 साइन बीटा बाय 2 मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। सर एक बार मल्टीप्लाई, फिर से बोली ना, हाँ क्या बोला आपने अभी? लिख रहा हूँ। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड 2 साइन बीटा बाय 2। ठीक है, यस सर। अब इसमें डालो ट्रांसफॉर्मेशन, और नहीं तो 2 साइन ए साइन बी डालो। व्हाट इज 2 साइन ए साइन बी? cos a minus b minus cos a plus b। तो cos a माइनस बी अल्फा माइनस बीटा बाय 2 माइनस cos a प्लस बी अल्फा प्लस बीटा बाय 2। लाइक सेकंड वन, 2 cos alpha plus beta by 2 means alpha plus 3 beta by 2, sorry a minus b। अल्फा प्लस बीटा माइनस बीटा बाय 2 मतलब अल्फा माइनस प्लस बीटा बाय 2 माइनस cos a प्लस b अल्फा प्लस 3 बीटा बाय 2। और ये आपका हो जाएगा लाइक दैट, अल्फा प्लस 2 बीटा माइनस बीटा बाय 2 मतलब अल्फा प्लस 3 बीटा बाय 2 माइनस cos अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस बीटा बाय 2। ऐसे चलता रहेगा ये टर्म। ये भी वही डालेंगे 2 साइन ए साइन बी cos a minus b। What is your a? A the alpha plus n beta minus beta, alpha plus n beta minus beta by 2 करेंगे तो क्या होगा?
अल्फा प्लस एन बीटा माइनस 3 बीटा बाई 2, बीटा कॉमन रखेंगे तो you'll get n minus 3 by 2 into beta, am I right? माइनस cos, ये दोनों का सम करेंगे तो प्लस बीटा बाई 2 हो जाएगा, you'll get अल्फा प्लस n माइनस 1 by 2 into बीटा। बराबर। और आप Yes. चेक करो, दिस टू कैंसल, ये भी कैंसल, फिर नेक्स्ट टू कैंसल। एक बार सीरीज में कैंसल स्टार्ट हो गया, सब कैंसल होता है दो टर्म को छोड़ के। एक जो सबसे छोटा रहता है वो किसी के साथ कैंसिल नहीं होगा, और एक जो सबसे बड़ा होता है ये किसी के साथ कैंसिल नहीं होगा, और ये सबसे बड़ा आ गया ये किसी के साथ कैंसिल नहीं होगा, और ये इसका प्रीवियस के साथ कैंसिल होगा। तो क्या फाइनली क्या बचा? सर आप वापस बोल सकते हो सर, एक आपने क्या कैंसिल का बोला? कभी भी सीरीज में, ये सीरीज आ गया ना पूरा, ये जो टर्म आ रहा है नेक्स्ट टर्म वही टर्म आ रहा है प्लस माइनस, ये जो टर्म आ रहा है नेक्स्ट टर्म इसका प्लस में आ रहा है, ये जो आ गया फिर नेक्स्ट उसका ही प्लस आ जाएगा, तो सब कैंसिल होता जाएगा। सीरीज में एक बार कैंसिल स्टार्ट हुआ, जैसे a माइनस बी, नेक्स्ट आपको मिलेगा b माइनस सी, नेक्स्ट में मिलेगा c माइनस डी, नेक्स्ट मिलेगा d माइनस ई, ऐसे। तो एक बार कैंसिल स्टार्ट हुआ तो दो टर्म बचता है, एक हाईएस्ट वन एक लोएस्ट वन। ये सबसे छोटा वैल्यू होगा, ये सबसे बड़ा होगा तो ये बचेगा, ये सबसे छोटा होगा तो ये बचेगा। हाँ और एक याद रखो, फर्स्ट वन बच रहा है मतलब लास्ट वन बचेगा, नहीं सेकंड वन बच रहा है तो सेकंड लास्ट बचता है। तो ये सॉरी ये कैंसिल नहीं होगा, ये कैंसिल हो जाएगा इसका प्रीवियस के साथ। हाँ वही बोलना लगा। और तो फिर n माइनस 3/2 कैंसिल होगा ना कि हाँ n माइनस 3/2 कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, ये बच जाएगा क्योंकि n माइनस हाफ इससे बड़ा है ना। तो बचा क्या फाइनल? 1/2 साइन बीटा बाई 2 ऑलरेडी आउटसाइड में था, देन कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2 माइनस ये बच रहा है कॉस ऑफ अल्फा प्लस n, इसको आप ओपन कर दोगे तो क्या मिलेगा, n बीटा माइनस बीटा बाई 2, बराबर। हाँ सर। अब इसमें डालो cos d माइनस cos c, कितना होता है cos d माइनस cos c? sin a plus b by 2 a minus sin a minus b by 2 cos 2 sin c plus d by 2, c plus d by 2 कितना होगा, 2 अल्फा प्लस n बीटा प्लस n बीटा बाई 2 माइनस बीटा बाई 2, ये होगा ना। yes sir अच्छा माइनस, कैन आई राइट 2 अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा होल डिवाइडेड बाई 2 yes sir इंटू साइन c माइनस d बाई 2, c माइनस करेंगे तो आपका अल्फा भी कैंसिल होगा, बीटा बाई 2 भी कैंसिल होगा, खाली अल्फा कैंसिल n हो बीटा जाएगा। बचेगा। हाँ n बीटा बाई 2 रहेगा, हाँ राइट। तो अपॉन 2 sin बीटा बाई 2, सॉरी 2 कट हो जाएगा। हाँ तो इसको थोड़ा ऑर्डर में लिख देता हूँ, व्हिच इज साइन n बीटा बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2 इंटू साइन 2 अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा। समझा? हाँ सर लिख लो। सर लेकिन इसमें एंगल्स एपी में उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा ना। बट एंगल एपी, हाँ एंगल एपी में रहेगा तो ये कैंसिल होगा, मतलब सीरीज आएगा कैंसिल होगा, नॉन एपी होगा तो नहीं होगा, ऐसे कैंसिल आपको नहीं मिलेगा। तब जाके कैंसिल होता है ना, नहीं तो नहीं, मतलब आपको डिफरेंट डिफरेंट एंगल मिलता जाएगा, फिर आप कैंसिल कर नहीं पाओगे। हाँ सर। आप सपोज
2 बीटा नहीं होता इधर, 2 बीटा की जगह 4 बीटा होता है। तो ये तो ठीक है, ये फर्स्ट टर्म तो ऐसे मिल गया, सेकंड टर्म ऐसे मिल गया, फिर थर्ड टर्म चेंज हो जाएगा। थर्ड टर्म जब चेंज होगा, ये इसके साथ कैंसिल हो नहीं पाएगा ना। ये आपका थर्ड टर्म, ये आपका सेकंड टर्म, ये आपका फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म से ये मिला, सेकंड टर्म से ये मिला, थर्ड टर्म से ये देखो, सेकंड के साथ फर्स्ट टर्म का लास्ट, सेकंड टर्म का फर्स्ट, वो कैंसिल हो रहा है। तो आप डिफरेंट करोगे तो ये डिफरेंट मिलेगा, तो कैंसिल कर नहीं पाओगे, हाँ सर। फिर आपका सीरीज बनेगा नहीं। Yes. सर आप नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं। हाँ सर बस। डन। एक सेकंड। हाँ सर हो गया। तो ऐसे ये आपका फॉर्मूला है, तो ट्राई टू रिमेम्बर दिस थिंग। तो क्वेश्चन क्या था, साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस 2 बीटा and so on up to sin alpha plus n minus 1 into beta। आपका आंसर होगा sin n बीटा by 2 upon sin beta by 2 into sin of 2 alpha plus n minus 1 into beta whole divided by 2। What is your alpha? Alpha is the first angle, na? Beta Second angle. second angle। Common difference। अच्छा. Common difference between angles, huh? Yes sir. What is n? Number of terms. Number of terms। तो इसी हिसाब से आपको करेक्ट। और वही क्वेश्चन कॉस का सीरीज बनेगा, तो प्लीज कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा प्लस 2 बीटा एंड सो ऑन अप टू कॉस अल्फा प्लस n minus 1 into बीटा। देन आंसर सिमिलर हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट रिमेन सेम, मतलब वही साइन n बीटा बाय 2 अपॉन साइन बीटा बाय 2 मिलेगा, बट सेकेंड पार्ट साइन की जगह कॉस हो जाएगा।
into cos 2 alpha plus n minus 1 into beta whole divided. ठीक है, इसमें भी वही करेंगे। आपको देखो डिनोमिनेटर में साइन बीटा बाई 2 था, तो इसलिए साइन बीटा बाई 2 साइन ऑफ बीटा बाई 2 हम मल्टीप्लाई डिवाइड किए थे। इसमें भी साइन ऑफ बीटा बाई 2 मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे। ठीक है, तो उसमें cos d माइनस cos c माइनस cos d यूज हुआ था, इसमें sin c माइनस sin d यूज होगा। बाकी ऐसे सब कैंसिल हो जाएगा, वही फर्स्ट एंड लास्ट टर्म बचेगा, फिर यू विल गेट योर आंसर। सिमिलर मेथड, एवरीथिंग सिमिलर। तो ये दोनों को ट्राई करोगे याद रखने के लिए। Prove that sin 2 pi by 7 plus sin 4 pi by 7 plus sin 8 pi by 7 is the root 7 by 2.
मिला? नहीं सर। अच्छा, थोड़ा हिंट देता हूँ। √7/2 आपका कोई क्या हुआ, नॉन वैल्यू नहीं है। ओके, यस सर। तो ये सीधा सीधा ऐसा कुछ करोगे तो आपको √7/2 नहीं मिलेगा। हाँ तो ये आ सकता है जब आप स्क्वायर करके इसका वैल्यू को 7/4 दिखा सकते हो। तो आप इसका आप ट्राई टू प्रूव इफ लेफ्ट साइड का होल स्क्वायर इज द 7/4, जस्ट फाइंड आउट sin 2π/7 प्लस sin 4π/7 प्लस sin 8π/7, इसका होल स्क्वायर आप ट्राई करो फाइंड करने के। ठीक है, अब करो। कोई नॉन वैल्यू होता तो हम, हाँ ठीक है, हम ट्राई करते थे कि मतलब लिनियर फॉर्मेट में आ जाए।
मिला? सर 1 सेकेंड, 1 मिनट। नहीं सर, और सर 2 मिनट दो सर, 2 मिनट।
नहीं सर, आप ही को। सर मेरा एंड तक नहीं आया, पर साइन स्क्वायर 2π/7 प्लस साइन स्क्वायर 4π/7 प्लस साइन स्क्वायर 8π/7 प्लस 4 cos π/7 cos 4π/7, यहाँ तक सही है क्या? तो a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, और जस्ट फाइंड आउट दिस पार्ट। तो ये आपका हो जाएगा 2 sin a sin b, कितना होगा cos a minus b minus cos a plus b, like that, cos a minus b minus cos a plus b cos a minus b सर मैंने ऐसे ही किया लेकिन नहीं आया cos a आंसर। plus b। हाँ सर। तो 6π/7 cancelled, 12π/7 cos 2π/7 cancelled। क्यों? cos 12π/7 can I write cos 2π minus 2π/7? यस सर। cos 2π minus theta, यस सर। cos 2π minus theta क्या होता है? cos theta। cos थीटा। cos theta, तो ये cos 2π/7 होगा। तो cos 12π/7 जितना होता है cos 2π/7 उतना होता है, क्योंकि ये दोनों का सम 2π दे रहा है। तो इफ यू कंसीडर 1 थीटा, सेकंड वन हो जाएगा 2π minus theta। दैट्स ए cos 12π/7, ये माइनस में था, ये प्लस में था, तो कैंसिल हो गया। लाइक दैट cos 10π/7 एंड cos 4π/7 वो भी कैंसिल होगा, क्योंकि 10 प्लस 4 14/7 करेंगे तो 2 आ जाएगा, मतलब 2π होता है, बराबर। इसका मतलब जो आपका ये सेकंड पार्ट था 2ab 2bc 2ca पार्ट, वो जीरो हो गया। सिर्फ आपका बचा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो इसमें मैं इसको भी ट्राई कर रहा हूँ लीनियर करता हूँ। तो कैसे लीनियर करेंगे? cos 2 थीटा का आइडेंटिटी। हाँ, cos 2 थीटा यूज करेंगे। sin स्क्वायर थीटा यू कैन राइट 1 माइनस cos 2 थीटा बाय 2, है ना? यस। तो इसलिए 2 कॉमन ले लिया। सेकंड हो जाएगा 1 माइनस cos 8π/7। थर्ड हो जाएगा 1 माइनस cos 16π/7। What I use? Sin square theta as 1 minus cos 2 theta by 2, right? This is what? 1 by 2, 1 plus 1 plus 1, 3 minus of cos 4π/7 plus cos 8π/7, cos 16π/7, you can write cos 2π/7, है कि नहीं?
16 pi by 7. You can write 2 pi plus pi by 2 pi by 7. No? ऐसे तो 2 pi तो 0 हो गया, तो cos 16 pi by 7 is equal to cos 2 pi plus 2 pi by 7, that is cos 2 pi by 7. Like that, cos 8 pi by 7 also आप क्या लिख सकते हो? 6 pi by 7, right? क्योंकि 6 plus 8 2 pi होता है ना, मतलब 6 plus 8 is the 14 होता है, तो ये आपको मिला, which is 1/2. आपको याद होगा तो ऐसा ही क्वेश्चन हम किए थे असाइनमेंट में, ऐसा ही क्वेश्चन किए थे। cos 2 pi by 7 plus cos 4 pi by 7 plus cos 6 pi by 7। आपको आंसर इसका याद है तो बता सकते हो, नहीं तो क्या करेंगे इसको, उसमें भी हम 1/2 sin pi by 7 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। देखो आपका एंगल्स क्या जा रहा है, 2 4 6 आर इन एपी, हाँ तो व्हाट इज द अल्फा हियर, 2 pi by 7 बीटा कितना, 2 pi by 7 तो मैंने ये जो हम क्वेश्चन किए थे, हम बीटा बाई 2 मल्टीप्लाई किए थे, 2 sin बीटा बाई 2 मल्टीप्लाई किए थे ना प्रूव करने के लिए, क्या किए थे, 2 sin बीटा बाई 2 मल्टीप्लाई डिवाइड किए थे, हाँ सर तो इसलिए 2 sin बीटा बाई 2 कितना हो जाएगा, पाई बाई 7, तो 2 sin पाई बाई 7 को मल्टीप्लाई डिवाइड किया जाता है। मैं दो तरीके से करता हूँ, एक मेथड में करता हूँ, एक फार्मूला में डालते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड 2 sin पाई बाई 7, तो लॉजिक यही था, क्यों मल्टीप्लाई किया है वो टाइम पर मैंने नहीं बताया था, मैंने बताया था कि बाद में बताऊंगा। तो ये हो गया 2 cos 2 पाई बाई 7 इंटू साइन पाई बाई 7। क्या लॉजिक था, हाँ क्या लॉजिक था इसमें? यही लॉजिक था, बीटा बाई 2 मल्टीप्लाई होता है, साइन बीटा बाई 2 मल्टीप्लाई डिवाइड होता है, अच्छा बट वो टाइम पर नहीं बताया था, जो असाइनमेंट में जो क्वेश्चन था सिर्फ मैंने 2 sin पाई बाई 7 मल्टीप्लाई डिवाइड करके किया था, अच्छा बट बताया नहीं था क्यों साइन में क्यों मल्टीप्लाई किया गया। हाँ, कौन से असाइनमेंट का था ये नंबर? ये असाइनमेंट 4 और 5 में कहीं था, अच्छा मैं तो जब ट्रांसफॉर्मेशन पढ़े थे वो कि मतलब 4 5 में था। ओ cos 6 pi by 7 into sin 5, which is 1/2 sin pi by 7। इसमें डालेंगे 2 cos a sin b, कितना होगा, sin a plus b sin a plus b minus माइनस sin a माइनस, नहीं ये भी sin a plus b माइनस sin a माइनस b, सब कट हो जाएंगे वापस। sin a plus b माइनस sin a माइनस b, तो इधर क्या हो रहा है, फर्स्ट टर्म कैंसिल हो जाता है, देखो सेकंड टर्म बचा, मतलब सेकंड लास्ट ही बचेगा, फर्स्ट बचेगा तो लास्ट बचता है, सेकंड लास्ट बचता है तो सेकंड बचता है तो सेकंड लास्ट बचता है, थर्ड बचता है तो थर्ड लास्ट बचता है, ऐसे। हाँ सर 7 पाई बाई 7 कितना होता है, पाई 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 पाई, तो इसका वैल्यू क्या हो गया, 0। अब ये हो गया माइनस साइन पाई बाई 7 अपॉन 2 साइन पाई बाई 7 माइनस माइनस हाफ, तो इसमें आप माइनस हाफ डाल सकते हो, तो कितना हुआ, ये हो गया 7/2, 7/2
7/2 अगेन 1/2 तो आ 7/4। जाएगा हाँ। हाँ सर, रूट Okay. 7/2। तो ये था आपका फॉर्मेट के साथ। नहीं आप फॉर्मूला यूज करोगे, इफ यू यूज फॉर्मूला cos 2π/7 प्लस cos 4π/7, मुझे ये दिखाई दिया कि एंगल सारे नेपियर में आ रहा है। तो अब अल्फा आप you can take 2π/7, बीटा 2π/7 ऑल्सो, तो बीटा/2 मुझे चाहिए, तो π/7 हो गया। व्हाट इज योर n? n कितना हुआ? 3। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? sin n बीटा/2 3π/7 अपॉन sin बीटा/2 5/7 π/7 इंटू cos 2 अल्फा, मतलब 2 इंटू 4π/7 2π/7 प्लस n-1 इंटू बीटा, राइट, होल डिवाइडेड बाय 2। ये आपका फॉर्मूला, which is sin 3π/7 by sin π/7। आपका ये हो गया 4 + 2 6/2, सॉरी n-2 इंटू बीटा ना, फॉर्मूला क्या है? n-2 अल्फा प्लस n-1 इंटू बीटा, नॉट बीटा/2। बीटा होगा तो ये भी 2π/7 होगा, तो 8π/7/2 4π/7। ठीक है, cos 4π/7 4π/7 कैन आई राइट pi minus 3π/7? यस सर, तो cos 4π/7 कितना होगा? -3π/7 cos 3π। cos 3π/7, so you can write sin 3π/7 minus cos 3π/7 by sin π/7, एक 2 मल्टीप्लाई करो, डिवाइड, राइट, तो ये हो गया 2 sin थीटा cos थीटा -2 sin 6π/7 6π/7 अपॉन 2 sin 5/7। 2 sin 6π/7 सर हाँ, pi same हो minus जाएगा। 5/7। pi Okay. minus π/7, हो गया वही ठीक है आया सर। 1 -1/2। ठीक है। हाँ, यस सर। अच्छा, अब मेरा आंसर मिला स्क्वायर फॉर्मेट में, नॉट लीनियर फॉर्मेट, मतलब ये है। तो तो व्हाट यू गॉट फाइनल है? 7/4। आपको मिला sin स्क्वायर 2π/7 प्लस sin स्क्वायर 4π/7 प्लस sin स्क्वायर 8π/7। आपको ये मिला, नो नो 6/7। नहीं, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन इसका होल स्क्वायर, नॉट इंडिविजुअल स्क्वायर। हाँ, एक मिनट, इसका होल स्क्वायर आपको मिला 7/4, तो स्क्वायर रूट करेंगे तो sin 2π/7 प्लस sin 4π/7 प्लस sin 8π/7 कितना मिलेगा? 6/7 ना, 7। 6π नहीं, 6π होता तो मैं पहले से एपी का फॉर्मूला डाल दूंगा ना, एंगल साइन एपी हो जाएगा, ये सब अच्छा, करना नहीं पड़ता था। 6 होता तो फिर प्रॉब्लम ही नहीं होता था, 8π डायरेक्ट था। फार्मूला में मार हाँ के आ सर, सकता था। हाँ, हाँ, डायरेक्ट फॉर्मूला हाँ कर सकते थे ना, तो इस यस सर। क्वेश्चन 8π में नहीं था, सॉरी 6π में नहीं था, सर 8π नहीं तो ऐसे कर सकते क्या? नहीं नहीं वैसे नहीं होगा। नहीं 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 होगा 2π नहीं होगा। माइनस करेंगे तो वो माइनस में आ जाएगा, हाँ वही इसलिए वही। फॉर्मूला नहीं बैठता है। ठीक है, यस सर। तो अब इसका वैल्यू कितना होना चाहिए? mod 7/4। क्यों? रूट 7/2, क्यों? क्योंकि साइन पॉजिटिव है।
साइन 8 पाई बाई 7 कहाँ पॉजिटिव होता है? ये √7/2 होगा, नहीं तो -√7/2 आपका। ये स्क्वायर से आया ना, लीनियर हाँ नहीं था, स्क्वायर से आया तो दोनों रूट आ सकते हैं। हाँ आप क्वेश्चन दिया कि ये प्रूव करने के लिए, ये नहीं है, तो ये क्यों नहीं होगा? ये होगा। ये क्यों नहीं होगा? 2 पाई बाई 7 लाइज इन हुज क्वाड्रेंट? क्या सर? 2 पाई बाई 7 लाइज इन हुज क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट। नहीं नहीं सॉरी, अरे क्या बोल रहा हूँ मैं? नहीं, 2 पाई बाई 7 लाइज इन हुज क्वाड्रेंट? अरे फर्स्ट ही होगा। हाँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट। हाँ तो ये पॉजिटिव। 4 पाई बाई 7 बिलोंग्स टू व्हिच क्वाड्रेंट? सेकंड। सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट, तो ये भी पॉजिटिव। थर्ड वाला ही नेगेटिव है। 8 पाई बाई 7 थर्ड। बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट, तो ये नेगेटिव। तो दो पॉजिटिव, वन नेगेटिव, वैल्यू कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। हाँ सर। हाँ बट सर। व्हाई ओनली पॉजिटिव, व्हाई नॉट नेगेटिव? 8 पाई बाई 7 you can write pi plus pi/7, है ना? हाँ तो sin 8 पाई बाई 7 तो माइनस साइन पाई बाई 7 हो माइनस गया। sin पाई/7। हाँ तो फिर बाकी दोनों वैल्यूज बड़े हैं तो तो पॉजिटिव आपका पॉजिटिव ही होगा। pi/7 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, pi/7 2 पाई बाई 7 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता था? ऐसे ग्राफ हुआ था 0 to π/2 के लिए। इसका मतलब ये इंक्रीजिंग ग्राफ और डिक्रीजिंग ग्राफ। इंक्रीज। इंक्रीजिंग मतलब इन फर्स्ट क्वाड्रेंट आपका एंगल बढ़ेगा, साइन मतलब साइन का साइन वैल्यू भी बढ़ेगा। बढ़ता है, ठीक है? यस। क्लियरली pi/7 इज लेस लेस देन देन 2 2 पाई। pi/7, तो sin pi/7 क्लियरली लेस देन sin 2 pi/7, यस। ठीक है? तो यस। sin 2 pi/7 माइनस sin pi/7 ग्रेटर देन 0 होगा। इसका मतलब ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 और ये ग्रेटर देन 0, तो पॉजिटिव आपका नहीं वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो पाएगा, है। हाँ सर। ठीक है? यस। तो ये था आपका डन। कि नहीं? सर
डन। सर थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कीजिए ना। हाँ बस, हाँ हो गया। एंड
हो गया? सर 2 मिनट। नहीं हुआ? नहीं सर।
नहीं सर, अटक रहे। साइन एक्स, ये देखो एक ये भी सीरीज में जा रहा है। वट एवर योर न्यूमरेटर एंगल, डिनोमिनेटर उसका ट्रिपल है, और ये जहां पे एंड हो रहा है ना, जो एंगल दिया गया ना, नेक्स्ट एंगल उधर से स्टार्ट हुआ, फिर ये ट्रिपल, फिर वही एंगल आ गया साइन में, ये ट्रिपल हो गया, फिर वही एंगल फिर साइन में आ गया, इसका ये ट्रिपल हो गया। तो ये सीरीज में जा रहा है, तो एक टर्म आप सिंप्लीफाई करो, एक टर्म जैसे होगा, सेकंड टर्म सिमिलर होगा, थर्ड सिमिलर होगा, फोर्थ सिमिलर होगा। तो चाहो तो आप कोई भी ले सकते हो, जैसे कि साइन एक्स में फर्स्ट टर्म को चेक कर रहा हूँ, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, नो कॉस 3x, तो मैं काम कर रहा हूँ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कॉस एक्स कर रहा हूँ, एंड 2 भी मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ, चलेगा? फिर वो sin 2x हो जाएगा ऊपर। हाँ, that became numerator sin 2x हो गया, can I write sin 3x minus x हाँ upon cos 3x cos x? सर मैंने 3x माइनस 2x लिया तो उससे होगा क्या? 3x minus 2x करेंगे तब फिर 2x को क्या करोगे? हाँ मैंने डिनोमिनेटर के हिसाब से चेंज किया ना, हाँ सर, तो आपके 2x को फिर क्या करोगे? हाँ हाँ सर समझा। हाँ, तो अभी sin a minus b upon cos a cos b क्या होता है? sin a minus b upon cos a cos b is what? tan a minus tan b. tan a माइनस tan b। तो tan x minus tan x, 3x minus tan x होगा, तो ये आपका टर्म 1 t1, t2 क्या होगा? क्या आपको मिला? ये दोनों का डिफरेंस मिल गया tan में, तो सेकंड टर्म क्या होगा? tan माइनस x 9x माइनस tan 3x। थर्ड टर्म क्या होगा? सर आपने वो आइडेंटिटी यूज की ना फर्स्ट वाले में, साइन ए माइनस बी बाई कॉस ए कॉस बी। हाँ, फर्स्ट में गया। तो हमेशा ये आइडेंटिटी के पीछे क्यों पड़ रहा है? 27x minus tan 9x. What is the fourth term? Tan 81x minus. If you added this 4, तो क्या होगा? Cancelled. 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 क्या बचा? माइनस tan x प्लस tan 81x। तो this became 1 by 2 कॉमन जाएगा, tan 81x minus tan आ गया, ये फॉर्मेट दे दिया, हाँ तो लैम्डा हो गया हाफ, एंड m हो गया 81, n हो गया 1। क्वेश्चन था m माइनस n अपॉन लैम्डा, कितना होगा? 160। समझाइए, सर वो आइडेंटिटी आपने क्या यूज किया? कौन सा आइडेंटिटी? सर वो tan से, जहाँ से tan आया। साइन a माइनस बी, ये तो कब से हुआ है, साइन a माइनस बी अपॉन कॉस a cos b। आपको tan a माइनस tan b साइन cos में कन्वर्ट करोगे तो क्या मिलता है? sin a अपॉन cos a माइनस sin b अपॉन cos b। हाँ, क्या मिलेगा आपको फाइनल? हाँ वही हो जाएगा। हाँ हाँ ये तो पहले से बताए थे, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। माइनस के लिए माइनस होगा, प्लस के लिए प्लस होगा, हाँ सर वो बहुत बार भी यूज कर चुके हैं। हाँ
सर आप ऊपर स्क्रॉल कर दो सर एक मिनट। Find range of cos 2 theta plus cos 2 cos theta. Sir, -3 to 3. कुछ बोलता रहता है, थोड़ा मतलब दिमाग लगा, ऐसा नहीं होता है। सर फिर से ट्राई करते हैं। -1 से 3। -1 से 3। हाँ सर। हाँ सर मुझे भी वही है। पर मुझे 1 से -3 मिला। 1 से -3। 1 से -3 बोला जाता है क्या? नंबर लाइन में हमेशा लेफ्ट टू राइट होता है, नीचे से ऊपर होता है, ऊपर से नीचे नहीं होता है। रेंज हमेशा मिनिमम टू मैक्सिमम होता है। हाँ सर, मतलब ठीक है, ऐसा नहीं कि इसका मैक्सिमम इसका मैक्सिमम इसका मिनिमम इसका मिनिमम, ऐसा नहीं होता है। तो एक दूसरे के ऊपर रिलेट होता है। तो ये जो मैक्सिमम होगा ये नहीं मैक्सिमम होगा, ऐसा जरूरी नहीं है ना। तो हो सकता है, नहीं हो सकता है, मतलब ये। तो कॉस्ट आपको हमेशा एक फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ता है। कॉस्ट टू थीटा इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, cos 2 theta in terms of cos 2 cos square theta minus 1. 2 cos square theta minus 1। तो मतलब you can write like this। मैं थोड़ा ऑर्डर में लिखा, स्क्वायर टर्म, लीनियर टर्म, ये पावर 1 डिग्री कांस्टेंट टर्म। तो हम इसको ट्राई करेंगे एक कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए। तो चाहो तो आप 2 कॉमन ले सकते हो, cos स्क्वायर थीटा परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। इधर मेरे पास आ गया cos थीटा। सर 2 लेके करने में इजी होगा ना, लेकिन
2 लेके करने में इजी होगा ना। √2 cos थीटा का होल स्क्वायर होगा ना, तो इसलिए। अच्छा नहीं तो आप चाहो तो 2 मल्टीप्लाई कर सकते हो, 2 मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो भी होगा। इधर 2 कॉमन ले लो, नहीं तो 2 मल्टीप्लाई डिवाइड करो, 2 मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे वो भी चलता है। ये दो टर्म में मैंने 2 मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो क्या हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos थीटा माइनस 4 cos थीटा माइनस 1। इसमें क्या डालेंगे, परफेक्ट स्क्वायर होगा। इसमें क्या कांस्टेंट यूज करेंगे सो दैट यू विल गेट परफेक्ट स्क्वायर। +1 1 सर 1 हाँ प्लस 1 एक्चुअली व्हाट यू एडेड 1/2 1/2, तो उतना माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या था, 3 से 1 से लेके 3 कि -1 से लेके 3? -1 से 3। अच्छा देखते हैं, ये किसका होल स्क्वायर आ गया, 2 cos थीटा प्लस 1 -3/2। ठीक है, अब देखते हैं cos थीटा का रेंज कितना, -1 to +1 तो 2 cos थीटा का रेंज, -2 to +2 2 cos थीटा प्लस 1 का रेंज, -3 to 3 -1 to 3 तो 2 cos थीटा प्लस 1 होल स्क्वायर का रेंज 0 to 9 0 to 9। ठीक है, इसका मतलब मैं 0 डालूंगा, मिनिमम डालेंगे तो मिनिमम मिलेगा, मैक्सिमम डालेंगे तो मैक्सिमम मिलेगा। तो मिनिमम वैल्यू होगा -3 -3/2, मैक्स 3 मैक्सिमम होगा 9/2 -3/2 6/2 3। हाँ मुझे आया सर। तो आपको मिला था -1, मैं -1 से और भी कम दिखाया। मुझे पता है -1 कैसे मिला आपको, कहीं ना कहीं इसको -2 इसको +1, मतलब क्या किया, पाई ले लिए, पाई रखेंगे तो ये -2 ये +1 हो जाएगा। हाँ, ऐसा नहीं होता इंडिविजुअल मैक्सिमम मिनिमम, ऐसा कुछ ये नहीं होता है। बस जो आपने मल्टीप्लाई डिवाइड किया 2, उससे बस कैलकुलेशन इजी होगा और कुछ नहीं ना। नहीं, आप यहाँ से भी मैंने जो 2 कॉमन लिया था हाँ वो भी आप कर सकते हो परफेक्ट स्क्वायर कर, yes, बट उसमें परफेक्ट स्क्वायर थोड़ा डिफिकल्ट होगा हाँ क्योंकि आपको मिला 2 × cos स्क्वायर थीटा। 1/4 हाँ, तो यहाँ पे मुझे 2a भी चाहिए, 2 × cos थीटा × हाफ हो जाएगा, हाँ 1/4 फिर 1/4, तो ये करना पड़ेगा। तो हाँ इसमें एक्चुअली कितना 1/2, वही 1/2 मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा है, मैं सॉरी प्लस माइनस कर रहा है। आपको ऐसे करोगे तो आपको क्या मिलेगा, दिस वन यू विल गेट 2 cos थीटा प्लस हाफ का होल स्क्वायर -3/2, ठीक वही आंसर आएगा। यस आप देखो ना, इधर से 2 कॉमन ले लो, बाहर निकाल दो, कितना आएगा, बाहर कितना होगा 4 हो जाएगा, हाँ हाँ क्योंकि ये स्क्वायर ना, 2 बाहर निकालोगे तो हाँ 4 होगा, 4/2 इज द 2, और ये cos थीटा हो गया, ये 1/2 हो गया, 2 वही तो आएगा ना। यस सर मुझे ट्रांसफॉर्मेशन का डाउट है, बोलो। एक सेकेंड। sin 11a sin 11a into sin a
प्लस साइन 7a इंटू साइन 3a साइन Sin. 3a हाँ डिवाइडेड बाई cos 11a ये सब कॉस में इंटू साइन a ओके प्लस cos 7a इंटू साइन 3a ओ इज इक्वल टू tan 8a। हाँ क्या दिक्कत हुआ? पता नहीं, देख के इजी लग रहा था पर नहीं आया। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड 2 कर दो। हाँ इसमें हम cos से साइन ए साइन बी का। डालेंगे 2 sin a sin b हाँ cos a minus b माइनस cos ए प्लस बी। minus cos a plus b। नेक्स्ट में भी वही डालेंगे cos a minus b कितना 4a minus cos a plus b। डिनोमिनेटर 2 cos a sin b, ये सब साइन में हो जाएगा। सॉरी ये 12 है होगा, ये 10 है होगा प्लस cos 10 है कैंसिल, sin 10 है कैंसिल, न्यूमरेटर बचा cos 4a माइनस cos 12 है 1 sin 12 है माइनस sin 4 है। इसमें डालो cos d माइनस cos c, कितना होता है 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू साइन sin c माइनस d बाई 2 4a 12 माइनस 2 4 है डिवाइडेड बाई cos 2 cos। sin c माइनस sin d, हाँ tan 8a तो बन गया। ये cos 8 है, ये sin 4 आ है। गया। हाँ मुझे लगता है मैंने कैंसिल नहीं किया था, मैंने 12a और 10a में ट्रांसफॉर्मेशन लगाया, 4a और 10a में ट्रांसफॉर्मेशन लगाया। तो अब जब आगे दिखाई दे रहा है कैंसिल क्यों नहीं करोगे? हाँ वो देखा नहीं मैंने तो उसी रॉन्ग हो गया। क्या देख रहा था? ये तो आगे पूरा सिंपल दिखाई दे रहा है, एक प्लस एक माइनस कैंसिल नहीं करोगे तो क्या करोगे? वही सर वही गलती थी, देखा ही नहीं कि कैंसिल करना है। और कुछ है? नाइस सर एक और एग्जाम, इफ cos a minus b divided by cos a plus b plus प्लस कहाँ आगे? हाँ नेक्स्ट टर्म cos c plus d divided by cos c minus d is equal to 0. Prove that tan a into tan b into tan c into tan d माइनस 1। minus 1। हाँ ये असाइनमेंट का क्वेश्चन, सेकंड असाइनमेंट का क्वेश्चन कि फर्स्ट असाइनमेंट का क्वेश्चन, सेकंड होगा। सेकंड का है सर। क्या कर रहे हो? इसे ट्रांसफॉर्मेशन से सॉल्व कर सकते हैं। ये जीरो जो था ना राइट साइड लेके एक माइनस कर दिया, हाँ then use component on dividend both sides, use numerator minus denominator upon numerator plus denominator or denominator plus numerator।
you will get cos of a minus b. ये चाहो तो ये माइनस को आप इधर लिख सकते हो, हाँ cos of a minus b अपॉन cos नहीं माइनस cos a plus b अपॉन cos a minus b प्लस cos a plus b. इक्वल टू cos c प्लस d, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर करोगे तो प्लस हो जाएगा, cos c माइनस d अपॉन cos c प्लस d माइनस cos c माइनस d. तो ये हो गया cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b. कितना 2 sin a sin b, sin a sin b, ये cos a माइनस b प्लस cos a प्लस b 2 cos a cos a प्लस b cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b 2 cos c cos d इसमें आ जाएगा -2 sin c sin d. 2 cancelled sin a by cos a tan a into tan b equal to minus ये हो जाएगा cot c into cot d, that you can write 1 upon tan c tan d हाँ आ गया. प्लस sir. मल्टीप्लाई. ठीक है, आप लोग का ट्रिगो फर्स्ट चैप्टर डन. बाकी बुकलेट का जितना क्वेश्चंस बचा है, कहाँ तक किए बुकलेट? जी एक सेकंड फिर एक सेकंड में बोल रहा हूँ. जितना बचा वो सब आपका होमवर्क. एक्सरसाइज 2A बाकी आगे जितने है 2B 2C जो भी है 3A 3B 3C सब आपका होमवर्क. ठीक है, यस सर. नेक्स्ट विल स्टार्ट सीक्वेंस एंड सीरीज. सर अपनी क्लास से ही चालू कर देंगे. क्या हाँ? कौन सा चैप्टर? सीक्वेंस एंड सीरीज. अच्छा हाँ, नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगा. ठीक है. मुझे समझ में नहीं आया था सुन के. क्या समझ में नहीं आता? फर्स्ट टाइम मेरे को क्या बोला समझ में नहीं आया. चलो आप समझ गया. स्टॉप करो. सर 1 मिनट सर, लास्ट कॉपी कर रहा हूँ. बाय सर, थैंक यू सर. बाय बाय सर, थैंक यू सर. बाय. थैंक यू सर. हाँ सर हो गया मेरा. बाय सर, थैंक यू सर. बाय.